हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हमारा कंपोनेंट्स का चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम लोग आज के वीडियो से ये एसी पीसीबी के बारे में जानेंगे कि हमारे एसी पीसीबी कैसे काम करता है और इसमें कितने सेक्शन होते हैं। इन्हीं सब के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हमने इंडोर पीसीबी और आउटडोर पीसीबी दोनों में जितने सेक्शन प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, हमने सभी का हमने यहाँ पे नाम नोट कर लिया है। दोस्तों, हम इन्हीं सभी सेक्शन के बारे में बताएंगे आपको कि हमारे पीसीबी में ये सेक्शन कहाँ पर प्रयोग किया जाता है और ये सेक्शन का क्या काम होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इंडोर पीसीबी के बारे में जानेंगे। तो इंडोर पीसीबी में दोस्तों सबसे पहला सेक्शन होता है हमारा एसी फिल्ट्रेशन और प्रोटेक्शन सर्किट। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पीसीबी में ये जो आपको फ्यूज दिख रहा है दोस्तों, ये फ्यूज और ये जो वीडीआर दिख रहे हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स का काम होता है दोस्तों कि ये प्रोटेक्शन देने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका काम होता है कि जैसे हमारे पीसीबी में एसी 220 वोल्टेज आता है दोस्तों, ये किसी कारण से अगर हाई वोल्टेज आता है तो ये वीडीआर और ये फ्यूज दोनों मिलके दोस्तों काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे एक लिमिट वोल्टेज और लिमिट करंट पर निर्धारित होते हैं कि अगर उससे ज़्यादा हमारे सर्किट में वोल्टेज आता है तो ये दोनों जो है दोस्तों ये ख़राब हो जाएंगे। यानी कि ये दोनों आपस में दोस्तों, जैसे ये हमारा वीडीआर है, ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा तो ये हमारा फ्यूज जो है ये उड़ जाएगा। जब फ्यूज उड़ जाएगा दोस्तों तो ये जो हमारी लाइन जो पीसीबी में जा रही है, पीसीबी में लाइन जाना बंद कर देगा, तो हमारी जो पीसीबी है दोस्तों ये ख़राब होने से बच जाता है। उसके बाद है दोस्तों एसी फिल्ट्रेशन। ये एसी फिल्ट्रेशन का काम होता है दोस्तों कि हमारी जो 220 वोल्टेज आ रहा है उसमें जो नॉइसें होती हैं दोस्तों, यानी कि हमारी जो एसी वोल्टेज आता है दोस्तों, ये मान लीजिए कि हमारी साइन वेव कुछ इस प्रकार से आती है दोस्तों। अब इसी में कहीं कहीं दोस्तों ये हमारी हाई जो फ्रिक्वेंसी आ जाती है इस तरीके से। तो इन्हीं सब को दोस्तों, ये हमारे जो इंडक्टर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे इंडक्टर और ये जो सादा कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, इनका काम होता है कि एसी को फिल्ट्रेशन, यानी कि दोस्तों ये जो हमारी नॉइस आ रही है बीच बीच में, ये हाई, ये प्लस में भी आ सकती है दोस्तों, माइनस में भी आ सकती है। तो ये नॉइस को दोस्तों ये हमारे फिल्ट्रेशन सर्किट जो है समाप्त कर देते हैं। तो इनका काम होता है दोस्तों कि एसी को फिल्ट्रेशन करना। इसके बाद है दोस्तों एसी रेक्टिफिकेशन। अब एसी रेक्टिफिकेशन का काम होता है दोस्तों हमारी जो एसी 220 वोल्टेज आ रहा है इसको डीसी में बदलना। तो इसको डीसी में बदलने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक कंपोनेंट्स का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। अब ये दोस्तों आपको कहीं पर इस तरीके का एक आपको आईसी देखने को मिलेगा पीसीबी में, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर है। कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा, कहीं कहीं दूसरे पीसीबी में दोस्तों आप लोग को अब किसी किसी पीसीबी में दोस्तों आपको ये आईसी लगी हुई मिलेगी जिसको हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, और किसी किसी पीसीबी में दोस्तों आप लोग को इस तरीके का ये डायोड लगा हुआ मिलेगा। अब ये 4 डायोड दोस्तों जो काम कर रहा है वही हमारी ये आईसी काम कर रही है। तो इसका काम होता है दोस्तों कि हमारी एसी वोल्टेज को डीसी में बदलना, उसी को दोस्तों हम लोग एसी रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा सेक्शन आता है एसएमपीएस और बक कन्वर्टर। अब ये एसएमपीएस और बक कन्वर्टर का काम होता है दोस्तों कि हमारी जैसे ये 220 वोल्टेज आया, अब ये 220 वोल्टेज को दोस्तों हमारा ये जो रेक्टिफायर है ये रेक्टिफिकेशन कर को, अब ये एसएमपीएस और बक कन्वर्टर का काम होता है दोस्तों कि हमारी जैसी 220 वोल्टेज लाइन आई, अब ये रेक्टिफिकेशन होने के बाद दोस्तों ये 310 डीसी वोल्टेज बनेगा। उसके बाद दोस्तों ये एसएमपीएस और बक कन्वर्टर का काम होता है कि जैसे हमारी 310 अब ये एसएमपीएस और बक कन्वर्टर का काम ये होता है दोस्तों कि जैसे हमारे पीसीबी में ये एसी 220 वोल्टेज आया, ये रेक्टिफिकेशन होने के बाद दोस्तों ये जब कैपेसिटर पर चार्ज होगा तो ये हमारा 310 वोल्टेज
डीसी बनेगा दोस्तों। जब 310 वोल्ट डीसी बनेगा तो हमारा ये एसएमपीएस और बक कन्वर्टर का काम होता है ये 310 वोल्टेज को दोस्तों लो वोल्टेज में बदलना। यानी कि दोस्तों ये 310 वोल्टेज को जब लो में बदलेगा तो हमारी जैसे ये पीसीबी में इतने सारे आईसी देख रहे हैं दोस्तों, ये हर आईसी अलग अलग वोल्टेज पर काम करने वाली होती है। तो मान लीजिए कि दोस्तों हमारे पीसीबी में अगर 10 आईसी लगी हैं तो 10 आईसी दोस्तों मान लीजिए कि कोई 3.3 वोल्ट से, कोई 12 वोल्ट से, कोई 15 वोल्ट से, तो यही हाई वोल्टेज से दोस्तों हमारा ये जो एसएमपीएस और बक कन्वर्टर होता है ये लो वोल्टेज में बदल के ये 3.3 वोल्टेज, 12 वोल्टेज और 15 वोल्टेज में बदलता है, जिससे ये हमारी जो आईसियाँ हैं दोस्तों ये काम करती हैं। तो ये एसएमपीएस और बक कन्वर्टर का ये दोनों का काम दोस्तों यही होता है, यानी कि हाई डीसी वोल्टेज को लो डीसी वोल्टेज में बदलने का। यह सर्किट दोस्तों आपको यहाँ पर देखेंगे मिल सकता है। ये यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एक एसएमपीएस चॉपर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एसएमपीएस सर्किट है। यहाँ पे देख पाएंगे आप, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये जो इतना सर्किट दिख रहा है दोस्तों ये हमारा एसएमपीएस सर्किट कहलाता है। और ये जो बक कन्वर्टर है दोस्तों, ये बक कन्वर्टर हम आपको दिखाते हैं। अब बक कन्वर्टर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो एक छोटा सा इंडक्टर देख रहे हैं आप, ये एक छोटे से इंडक्टर से हमारा बक कन्वर्टर बनाया जाता है। और जो हमारा एसएमपीएस होता है दोस्तों, उसका जो चॉपर होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये दोनों दोस्तों सर्किट जो है, तो ये दोनों सर्किट दोस्तों एक ही काम करती है, यानी कि हाई वोल्टेज, हाई डीसी वोल्टेज को लो डीसी वोल्टेज में बदलने का काम करती है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा चौथा सेक्शन जो आता है ये बीएलडीसी मोटर ड्राइव आता है। अब बीएलडीसी मोटर ड्राइव सर्किट क्या होता है दोस्तों, हमारी जैसे इन्वर्टर एसी की इंडोर पीसीबी होती है, इसमें दोस्तों जो हमारा ब्लोअर फैन होता है उसको चलाने के लिए हम लोग किसी सर्किट में देखेंगे दोस्तों हमारी बीएलडीसी मोटर होती है, किसी में पीजी मोटर होती है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये हमारी जो कनेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, ये बीएलडीसी मोटर को चलाने के लिए कनेक्टर है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये जो ऑप्टो कपलर दिख रहे हैं, इसमें 3 ऑप्टो कपलर हमारे बीएलडीसी को चलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारा 5वां सेक्शन आता है जीरो क्रॉसिंग। अब ये जीरो क्रॉसिंग जो है दोस्तों, इसका काम हमारे इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी में ये जो हमारी पीजी मोटर होती है दोस्तों, ये पीजी मोटर हमारी एक एसी मोटर होती है। इस एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमारे एमसीयू को दोस्तों ये जीरो क्रॉसिंग सर्किट का बहुत ज़रूरी महत्व होता है, क्योंकि दोस्तों ये जीरो क्रॉसिंग के बिना हमारी जो एमसीयू होती है ये पीजी मोटर की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसलिए जीरो क्रॉसिंग सर्किट का बहुत महत्व इसलिए दोस्तों जीरो क्रॉसिंग सर्किट का बहुत महत्व होता है हमारे पीसीबी में, ख़ास तौर से जिसमें पीजी मोटर प्रयोग किया जाता है। तो ये जीरो क्रॉसिंग सर्किट आपको दिखाएं दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक पैनासोनिक का बोर्ड है। यहाँ पे ये ऑप्टो कपलर देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑप्टो कपलर, और यहाँ पे हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों। ये सारे कंपोनेंट्स लग के दोस्तों हमारा जीरो क्रॉसिंग सर्किट बना रहा है। अब इसके बाद दोस्तों 6वां सेक्शन आता है हमारा पीजी मोटर। अब ये पीजी मोटर का सर्किट आपको दिखाएं दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे ये किसी पीसीबी में दोस्तों हमको ये एसी से चलने वाली मोटर दिखेगी। तो इसमें देखेंगे दोस्तों ये 3 पिन होती हैं, जिसमें हमारा एक कॉमन होता है, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग होता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसको चलाने के लिए, यानी कि इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक ट्रैक का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर वगैरह सब मिलके दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये जो कनेक्टर दिख रहा है ये हमारा एक पीजी मोटर का कनेक्टर है। और यहाँ पर देखेंगे इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक ट्रैक का प्रयोग किया गया है। इस ट्रैक के माध्यम से दोस्तों हम लोग इस पीजी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और हमने बताया दोस्तों ये जो पीजी मोटर होता है ये हमारी एसी मोटर होता है। अब इसका नाम जो पीजी रखा गया है दोस्तों, यानी कि इसका
फीडबैक लिया जाता है, यानी कि हमारा मोटर चल रहा है कि नहीं, इसका फीडबैक लिया जाता है। तो इसके लिए देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो कनेक्टर दिख रहा है, इस कनेक्टर के माध्यम से दोस्तों हम लोग फीडबैक लेते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे हमारी ये पीजी मोटर है, जब ये यानी कि दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारा पीजी मोटर का कनेक्टर है, यहाँ से जब AC 220 वोल्टेज जाएगा दोस्तों मोटर को चलने के लिए, तो उस मोटर से फीडबैक घूम के आता है दोस्तों इस वाले कनेक्टर पे। तो हमारी जो MCU होती है दोस्तों, उस फीडबैक से समझती है कि मोटर हमारी चल रही है कि नहीं, अगर चल रही है तो कितने स्पीड में चल रही है। तो इस कनेक्टर के माध्यम से दोस्तों, यानी कि हमारा फीडबैक कनेक्टर होता है, तो इसके माध्यम से हमारी MCU पता करती है कि मोटर चल रही है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों ये 7वां सेक्शन आता है हमारा सेंसर सर्किट। अब ये सेंसर सर्किट दोस्तों आपको हर PCB में देखने को मिलेगा, चाहे इन्वर्टर है AC का हो, चाहे नॉन इन्वर्टर का हो। तो यहाँ PCB में देखेंगे दोस्तों, तो ये जो कनेक्टर दिख रहे हैं, ये हमारे सेंसर के कनेक्टर हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो हमारा सेंसर होगा, यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है TR का मतलब हुआ दोस्तों, ये वाला जो वाइट कलर का जग दिख रहा है, ये हमारा रूम टेम्परेचर का सेंसर है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो हमारा नीला कलर का दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है TE का मतलब हुआ दोस्तों, ये हमारा ऑपरेटर में जो सेंसर लगाया जाता है दोस्तों, यानी कि कॉइल में, ये हमारा नीला वाला सेंसर होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये 8वां सेक्शन आता है हमारा वोल्टेज डिटेक्टर। अब ये जो वोल्टेज डिटेक्टर होता है दोस्तों, ये इसका काम होता है कि हमारा जो DC वोल्टेज होता है दोस्तों, यानी कि जैसे हमारी MCU 5 वोल्टेज से चल रही है, तो ये 5 वोल्टेज को दोस्तों डिटेक्ट करता है कि 5 वोल्टेज पूरा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जहाँ भी रहेगा ये आपको MCU के बगल में लगा हुआ मिलेगा। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारी IC है कि ये हमारा वोल्टेज डिटेक्टर IC होता है दोस्तों। ये जहाँ भी आपको मिलेगा, ये MCU के आसपास में ही आपको देखने को मिलेगा। इसका काम यही होता है दोस्तों कि जो हमारी जैसे MCU 5 वोल्टेज से चल रही है, तो ये 5 वोल्टेज को दोस्तों सेंस करता है कि हमारा 5 वोल्टेज पूरा है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों हमारा 9वां सेक्शन आता है आउटडोर आउटपुट सप्लाई। यानी कि दोस्तों जो हमारी आउटडोर की PCB होती है, चाहे इन्वर्टर की हो चाहे नॉन इन्वर्टर की। मान लीजिए दोस्तों, अगर इन्वर्टर की है तो आउटडोर PCB को चलने के लिए इंडोर से ही सप्लाई जाती है। अगर नॉन इन्वर्टर होगी तो हमारे कंप्रेसर को चलने के लिए दोस्तों 220 वोल्टेज तो जाता ही है। तो वो कैसे जाता है दोस्तों, उसको हम लोग आउटडोर आउटपुट सप्लाई के बारे में जो सेक्शन होता है उसमें जानेंगे दोस्तों। अब ये कहाँ पर सेक्शन होता है इसको देख लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे हमारा ये यहाँ से लाइन इन होगा, यहाँ से लाइन इन होगा दोस्तों, तो ये जो आप रिले देख रहे हैं, ये रिले के माध्यम से दोस्तों हमारा आउटपुट जो है इस इंडोर PCB से आउटडोर PCB को जाता है। तो ये सेक्शन कैसे काम करता है दोस्तों, इसको हम लोग इस वाले यानी कि 9वें चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने बताया कि मान लीजिए कि हमारा नॉन इन्वर्टर AC है, तो नॉन इन्वर्टर AC में दोस्तों कंप्रेसर को चलाने के लिए इंडोर से ही 220 वोल्टेज जाता है। तो उसके लिए देखेंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके का हमारा एक रिले लगाया जाता है। ये हमारा एक नॉन इन्वर्टर का बोर्ड है दोस्तों। तो ये जो रिले है दोस्तों, इस रिले के माध्यम से हमारा आउटपुट जाता है, यानी कि 220 वोल्टेज डायरेक्ट आउटपुट में जाता है कंप्रेसर को चलाने के लिए। ये भी दोस्तों किस तरीके से सर्किट काम करता है, इसको हम लोग इसी 9वें चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद दोस्तों 10वां चैप्टर आता है हमारा डिस्प्ले और रिमोट IR सर्किट। अब यह सर्किट दोस्तों आपको, जैसे ये डिस्प्ले देख रहे हैं, अब किसी डिस्प्ले में दोस्तों आपको ये 3 LED या किसी में दोस्तों एक ही LED आपको देखने को मिलेगी। किसी में दोस्तों जो लिखा हुआ आता है, जैसे एरर कोड हुआ दोस्तों, यानी कि हमारा डिस्प्ले अलग अलग तरीके का आता है। तो अलग अलग डिस्प्ले को जो है दोस्तों हम लोग इस 10वें वाले चैप्टर में जानेंगे। और ये जो IR सेंसर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा रिमोट, यानी कि इसमें रिमोट कैसे कैच कराया जाता है, ये सब हम लोग इस 10वें वाले चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद दोस्तों 11वां सेक्शन आता है हमारा कम्युनिकेशन का। अब ये कम्युनिकेशन दोस्तों हमारे इन्वर्टर AC PCB में एक इंडोर में एक आउटडोर में PCB का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो उसमें देखेंगे जहाँ भी हमारा कम्युनिकेशन सर्किट होगा दोस्तों, वहाँ पे इस तरीके का
एक आपको पीटीसी देखने को मिलेगा और ये 2 ऑप्टो कपलर देखने को मिलेंगे दोस्तों, और एक अलग से ये कम्युनिकेशन का वायर आप दो को देखने को मिलेगा। तो इसका काम होता है दोस्तों कि हमारे इंडोर पीसीबी और आउटडोर पीसीबी को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए इस सर्किट का प्रयोग किया जाता है। अब यह सर्किट दोस्तों हमारे पीसीबी में अलग अलग तरीके को आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्टो कपलर के माध्यम से कम्युनिकेशन करा रहा है, और हम दूसरे पीसीबी में दिखाएं दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस वाले पीसीबी में, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कोई ऑप्टो कपलर का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर ये इंडक्टर जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एक इंडक्टर है, इसके माध्यम से हम लोग इस वाले पीसीबी में कम्युनिकेशन कराते हैं। इसके बाद दोस्तों 12वां चैप्टर आता है हमारा स्विंग मोटर। अब यह स्विंग मोटर का काम होता है दोस्तों, जैसे हमारा एक रूम में मोटर लगाया जाता है जो हवा को फेंकता है दोस्तों, यानी कि जो हमारा ब्लोअर फैन होता है जब वो चलता है तो जब हवा को फेंकता है दोस्तों, हवा का रुख चेंज करने के लिए दोस्तों, यानी कि ऊपर नीचे हवा को करने के लिए हम लोग स्विंग मोटर का प्रयोग करते हैं। तो ये स्विंग मोटर दोस्तों हमारे पीसीबी में अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये जो कनेक्टर दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे स्विंग मोटर के कनेक्टर होते हैं। ये किसी पीसीबी में दोस्तों आपको एक स्विंग मोटर देखने को मिलेगा, किसी में 2 मिलेगा दोस्तों, किसी में आपको 3 भी स्विंग मोटर देखने को मिल सकता है। तो इसको दोस्तों हम लोग 12वें वाले चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद दोस्तों 13वां चैप्टर आता है हमारा क्रिस्टल और फ्रिक्वेंसी सर्किट। अब यह क्रिस्टल सर्किट का काम होता है दोस्तों कि जैसे हमारी एमसीयू होती है, ये एमसीयू किसी भी सर्किट को ड्राइव देने के लिए दोस्तों उसको टाइमिंग की काउंटिंग करना पड़ता है। टाइमिंग की काउंटिंग करने का मतलब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि हमारी आउटडोर पीसीबी है, इस आउटडोर पीसीबी के दोस्तों कितने मिनट बाद हमको सप्लाई को आउटपुट करना है, तो उस टाइम की काउंटिंग जो है दोस्तों हमारी एमसीयू इसी क्रिस्टल के माध्यम से काउंटिंग करता है। क्योंकि दोस्तों ये क्रिस्टल जो है ये जो क्रिस्टल हमारा है ये एक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। अब इसमें दोस्तों 3 पिनें होती है क्रिस्टल में, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया दोस्तों ये हमारा एक क्रिस्टल है, तो इसमें 3 पिनें हैं दोस्तों। इसमें जो इनपुट होगा दोस्तों वो भी हमारा एमसीयू से ही आएगा, जो आउटपुट होगा वो भी एमसीयू को जाएगा दोस्तों। अब ये दोस्तों कैसे काम करता है इसको हम लोग 13वें वाले चैप्टर में जानेंगे। अब इसके बाद दोस्तों ये हमारा 14वां चैप्टर आता है ईप्रोम आईसी। अब ये ईप्रोम आईसी जो होती है दोस्तों ये हमारा एक प्रोग्रामिंग आईसी होती है। अब इसको दोस्तों हम लोग अगर दिखाए आपको तो ये हमेशा एमसीयू के पास में लगती है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, ये हमारी एक ईप्रोम आईसी है दोस्तों। ये आपको किसी पीसीबी में दोस्तों आपको बाहर से लगी हुई मिलेगी, किसी पीसीबी में दोस्तों ये हमारी एमसीयू के अंदर लगी हुई ईप्रोम आईसी आती है। अब ये दोस्तों हमारी एक प्रोग्रामिंग आईसी होती है, इसको हम लोग 14वें वाले चैप्टर में जानेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा इंडोर का जो सेक्शन है ये समाप्त हो गया है, यानी कि यहाँ पे 14 सेक्शन है दोस्तों। इसके बाद हम लोग ये आउटडोर पीसीबी के सेक्शन के बारे में जानेंगे कि कौन सा सेक्शन क्या काम करता है और ये कहाँ पर बना होता है। अब दोस्तों जैसे हमारे इंडोर पीसीबी में एक एसी फिल्ट्रेशन और प्रोटेक्शन सर्किट था, उसी प्रकार से हमारे आउटडोर पीसीबी में भी एसी फिल्ट्रेशन और प्रोटेक्शन सर्किट बनाया होता है। क्योंकि दोस्तों हमारे आउटडोर पीसीबी में भी एसी 220 वोल्टेज का इन कराया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये जो कनेक्टर दिख रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमारा एसी 220 वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये हमारा एक फ्यूज है और ये दोस्तों वीडीआर है। अब ये फ्यूज और वीडीआर मिलके दोस्तों प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जैसे हमारे इंडोर में कर रहे थे दोस्तों, ऐसे ही आउटडोर में हमारा प्रोटेक्शन सर्किट बनाया जाता है। उसके बाद एसी फिल्ट्रेशन जो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये इंडक्टर, ये वाला इंडक्टर देख रहे हैं दोस्तों ये वाला, और ये कैपेसिटर देख रहे हैं दोस्तों ये लो वैल्यू का। ये कैपेसिटर और इंडक्टर मिलकर दोस्तों एसी फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, जैसे हमारे इंडोर में कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों दूसरा सेक्शन आता है एसी रेक्टिफिकेशन। अब यह दोस्तों रेक्टिफिकेशन का काम होता है कि जैसे हमारा
अब जैसे मान लीजिए हमारा AC 220 वोल्टेज इन हुआ दोस्तों। अब AC 220 वोल्टेज को हमारा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा है। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर दोस्तों AC को DC में कन्वर्ट करता है, उसी को दोस्तों हम लोग AC रेक्टिफिकेशन सर्किट बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तीसरा चैप्टर आता है सॉफ्ट स्टार्ट आउटपुट। सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट बनाया जाता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों जैसे हमारा इंडोर PCB जो है ये जब आउटडोर PCB को कमांड देता है, यानी कि जब ऑन करने के लिए AC 220 वोल्टेज आउटपुट करता है दोस्तों। ये इंडोर PCB में जो यहाँ पर देख रहे हैं ये रिले लगा है दोस्तों। जब ये रिले आउटपुट देता है आउटडोर को चलने के लिए तो यहाँ पर एक सर्किट बनाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे ये एक PTC लगा है। ये PTC दोस्तों फर्स्ट टाइम हमारे ये आउटडोर PCB को ऑन करती है। उसके बाद दोस्तों जब हमारी PCB ऑन हो जाती है तो यहाँ पर देखेंगे एक रिले लगा है दोस्तों, तब ये रिले कमांड संभालता है। यानी कि दोस्तों फर्स्ट टाइम हमारा ये PTC जो है पूरे बोर्ड को ऑन करता है। जैसे ही वोल्टेज बनता है दोस्तों ये हमारा रिले जो है कमांड संभाल लेता है। उसके बाद ये रिले के माध्यम से हमारा वोल्टेज जाने लगता है। तो ये सर्किट किस प्रकार से बनाई जाती है दोस्तों, इसको हम लोग सॉफ्ट स्टार्ट आउटपुट PCB में जानेंगे, यानी कि दोस्तों तीसरे चैप्टर में। इसके बाद दोस्तों ये चौथा चैप्टर हमारा SMPS और बक कन्वर्टर सर्किट होता है। अब जैसे दोस्तों हमारे इंडोर PCB में IC को चलने के लिए SMPS सर्किट बनाया गया था, वैसे ही यहाँ आउटडोर PCB में देखेंगे दोस्तों ये हमारा एक SMPS सर्किट बनाया गया है। ये दोस्तों हमारा एक SMPS सर्किट है। किसी PCB में दोस्तों आपको बक कन्वर्टर सर्किट मिलेगा। जैसे अभी हमने आपको एक फ्रिज के PCB में दिखाया था दोस्तों। अब कहीं कहीं दोस्तों आपको ये बक कन्वर्टर सर्किट भी देखने को मिलेगा। जैसे हमारा एक कम्युनिकेशन सर्किट होता है दोस्तों, उसको चलाने के लिए कहीं कहीं आपको ये बक कन्वर्टर सर्किट आपको आउटडोर में, यानी कि ये SMPS सर्किट और बक कन्वर्टर सर्किट दोनों देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों ये हमारा पांचवा चैप्टर आता है सेंसर। अब सेंसर दोस्तों जैसे हमारे इंडोर PCB में देखे थे आप, दो सेंसर का प्रयोग किया जा रहा था। एक इंडोर, अब पांचवा चैप्टर आता है दोस्तों हमारा सेंसर का। अब ये सेंसर दोस्तों जैसे हमारे इंडोर PCB में दो सेंसर का प्रयोग किया जा रहा था, एक रूम टेम्परेचर के लिए, एक इवापरेटर के लिए। तो हमारे आउटडोर PCB में दोस्तों कहीं कहीं आपको 3 सेंसर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं दोस्तों 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कहीं कहीं आपको इस तरीके का IC के माध्यम से दोस्तों ये सेंसर को कंट्रोल किया जाता है, और कहीं कहीं दोस्तों ये IC का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये IC देख रहे हैं दोस्तों इस PCB में, इस IC के माध्यम से हमारा ये सेंसर सर्किट बनाया गया है। ये IC दोस्तों आपको हर PCB में नहीं मिलेगा, किसी में नॉर्मल में सर्किट बनाया जाता है, किसी में दोस्तों ये IC का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो सेंसर होते हैं दोस्तों ये हमारा एक डिस्चार्ज लाइन में लगता है और एक सक्शन लाइन में लगता है दोस्तों, और एक हमारा बाहर का टेम्परेचर सेंस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों छठा चैप्टर आता है हमारा BLDC मोटर या PG मोटर। अब ये जो मोटर होती है दोस्तों जैसे हमारे इंडोर PCB में ये BLDC मोटर आपको देखने को मिला था, ऐसे ही दोस्तों हमारे आउटडोर PCB में भी ये BLDC मोटर या PG मोटर दोस्तों कहीं कहीं आपको UVW मोटर भी देखने को मिलेगा। अब ये मोटर दोस्तों हमारे आउटडोर PCB में देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये जैक देख रहे हैं, ये जैक दोस्तों हमारा PG मोटर, यानी कि दोस्तों ये जो PG मोटर होता है इसमें फीडबैक नहीं लिया जाता। ये दोस्तों एक स्पीड में चलता है और इसमें दोस्तों फीडबैक नहीं लिया जाता, यानी कि दोस्तों ये हमारी AC 220 वोल्टेज से चलती है PG मोटर। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये जो कनेक्शन दिख रहा है दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये वाला जो जैक दिख रहा है ये हमारा BLDC मोटर को चलाने के लिए यहाँ पर सर्किट बनाया गया है। अब ये जो सर्किट होता है दोस्तों ये हमारे आउटडोर PCB में जो कंप्रेसर लगाया होता है उसका जो हीटिंग है उसको निकाल के बाहर करने के लिए दोस्तों ये हमारे BLDC मोटर या UVW मोटर या PG मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग
छठे वाले चैप्टर में जानेंगे दोस्तों। इसके बाद 7वां चैप्टर आता है दोस्तों हमारा डीसी लिंक। अब ये डीसी लिंक जो सर्किट होता है दोस्तों, ये डीसी लिंक सर्किट हमेशा दोस्तों ये जो 310 या 325 वोल्टेज का बड़ा वाला कैपेसिटर होता है दोस्तों, इसी कैपेसिटर से लगा हुआ मिल सकता है आपको। जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे लगभग, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हाई वैल्यू का जो आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 330 के दोस्तों, ये हमारे डीसी लिंक सर्किट को बनाने के लिए दोस्तों इन रजिस्टर्स का प्रयोग किया गया है। अब ये सर्किट जो होता है, अब ये जो सर्किट होता है दोस्तों, ये हमेशा आपको इस डीसी 225 वोल्टेज से लगा हुआ मिलेगा। अब इस सर्किट का काम होता है दोस्तों कि हमारे इस डीसी वोल्टेज पर कितना वोल्टेज है ये एमसीयू को बताता है दोस्तों, इस डीसी लिंक सर्किट के माध्यम से। इसको हम लोग 7वें चैप्टर में दोस्तों डिटेल्स में समझेंगे। इसके बाद दोस्तों ये सर्किट आता है हमारा एसी लिंक सर्किट का। अब ये एसी लिंक सर्किट दोस्तों हमारे पीसीबी में जहाँ भी मिलेगा दोस्तों, अब ये एसी लिंक और प्री डीसी लिंक और एसी लिमिटर, ये तीनों सर्किट दोस्तों, यानी कि ये 8वां 9वां और 10वां, ये तीनों सर्किटें दोस्तों एक होती हैं। ये तीनों सर्किट में से एक सर्किट आपको दोस्तों पीसीबी में देखने को मिलेगा, यानी कि एसी लिंक, प्री डीसी लिंक, एसी लिमिटर, ये तीनों सर्किट का काम है दोस्तों एक ही होता है। ये तीनों सर्किट तीन में से एक आपको पीसीबी में देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये तीन के तीनों सर्किट आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों सर्किट दोस्तों हमने बताया एक ही काम करता है, लेकिन सर्किट का डिजाइन जो है दोस्तों अलग रहता है। तो जैसे ये एसी लिंक है दोस्तों, ये एसी लिंक हमारा डायरेक्ट एसी 220 वोल्टेज जो होता है दोस्तों, वहाँ से हाई वोल्टेज का वहाँ पर हाई वैल्यू का रजिस्टेंस लग के दोस्तों ये हमारा एसी लिंक सर्किट बनाया जाता है। और ये जो प्री डीसी लिंक है दोस्तों, ये प्री डीसी लिंक हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, वो ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट से दोस्तों बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों हमारे ब्रिज रेक्टिफायर में देखेंगे हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, वहाँ से हमारा ये प्री डीसी लिंक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये कैपेसिटर के पहले और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद, यानी कि दोस्तों इसके बीच से ही हमारा ये प्री डीसी लिंक आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम पीसीबी में दिखाएं दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा यहाँ पर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ था, और हमने बताया कि ये ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट से, यानी कि दोस्तों देखेंगे ये आउटपुट है यहाँ पे, और यहाँ से देख रहे हैं ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये दोस्तों हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लग के यहाँ से हमारा एक प्री डीसी लिंक सर्किट बनाया जा रहा है। अब इस एसी लिंक, प्री डीसी लिंक और एसी लिमिटर सर्किट, यानी कि इन तीनों सर्किट का काम होता है दोस्तों कि हमारी जो एसी 220 वोल्टेज आता है दोस्तों घरों में, ये कितना आ रहा है, यानी कि हमारे आउटडोर पीसीबी में ये कितना वोल्टेज आ रहा है एसी, इसको दोस्तों हमारी जो एमसीयू होती है इसी एसी लिंक, प्री डीसी लिंक या एसी लिमिटर सर्किट के माध्यम से जानती है। अब ये एसी लिमिटर सर्किट दोस्तों ये हमारी एक कंपैरेटर आईसी के माध्यम से बनाई जाती है, जहां पर अगर कंपैरेटर आईसी का प्रयोग करके हमारी सर्किट, यानी कि ये एसी लिंक या प्री डीसी लिंक सर्किट अगर बनाई जाएगी दोस्तों, उसको हम लोग एसी लिमिटर सर्किट बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग ये 11वें चैप्टर में पीएफसी सर्किट के बारे में जानेंगे। अब ये पीएफसी सर्किट का काम ये होता है दोस्तों कि जो हमारा आउटडोर में ये 325 वोल्टेज इस कैपेसिटर पर मौजूद होता है, इस 325 वोल्टेज को दोस्तों कम नहीं होने देना। यानी कि दोस्तों जैसे हमारी एसी 220 वोल्टेज आ रहा है, ये मान लीजिए किसी कारण से अगर कम होगा दोस्तों, तो हमारा जो यहाँ पर ये बड़ा वाला कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज भी, यानी कि जो 325 वोल्टेज डीसी इस कैपेसिटर पर बनता है, ये वोल्टेज भी कम होगा। तो उस टाइम दोस्तों हमारा जो ये पीएफसी सर्किट होता है, इस पीएफसी सर्किट के माध्यम से दोस्तों हम लोग इस 325 वोल्टेज को पूरा करते हैं। यानी कि दोस्तों जब हमारा एसी 220 वोल्टेज कम होगा, तब 325 वोल्टेज डीसी भी कम होगा। तो इसको पूरा करने के लिए दोस्तों हम लोग एक पीएफसी सर्किट का प्रयोग करते हैं। अब ये पीएफसी सर्किट दोस्तों आपको अगर दिखाएं सर्किट पीसीबी में,
तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो सर्किट दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक IGBT लगा होता है। अब इस IGBT को चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये इतना जो सर्किट बनाया गया है दोस्तों, ये हमारा PFC सर्किट का सर्किट है। ये जो सर्किट दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा PFC सर्किट है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक IGBT लगा हुआ होता है और ये इस IGBT को ड्राइव करने के लिए दोस्तों ये सर्किट बनाया गया है। अब इस IGBT के माध्यम से दोस्तों ये हमारे 325 वोल्टेज को कम नहीं होने देता ये PFC सर्किट। 12वें चैप्टर में हमारा है PFC प्रोटेक्शन सर्किट। अब ये PFC प्रोटेक्शन सर्किट जो है दोस्तों, अब ये जो PFC प्रोटेक्शन सर्किट होता है दोस्तों, इसका काम होता है कि जैसे हमारा ये जो IGBT है, जब ये ओवर करंट लेगा उस टाइम दोस्तों इस IGBT को जो ये पल्स दे रही है MCU, यानी कि दोस्तों ये जो हमारा PFC सर्किट को चलने के लिए IC देख रहे हैं, इसको ड्राइव हमारा MCU ही करती है दोस्तों। यानी कि ये जो MCU दिख रही है, ये MCU इस IC को ड्राइव करती है, तो जाके हमारा ये IGBT ऑन होता है। तो जब हमारा PFC ओवर करंट लेगा दोस्तों, उस समय हमारा जो MCU है इसको IC को ड्राइव करना बंद कर देगा। तो इसको दोस्तों हम लोग PFC प्रोटेक्शन सर्किट में, तो इसको दोस्तों हम लोग PFC प्रोटेक्शन सर्किट में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा 13वां सेक्शन में आई सेंस सर्किट या ओवर करंट सेंस सर्किट। अब ये ओवर करंट सेंस सर्किट जो होता है दोस्तों, ये हमारे PCB में देखेंगे। ये जो आई सेंस सर्किट होता है दोस्तों, इसका काम होता है जैसे हमारा यहाँ पर IPM लगा है, ये कितना करंट ले रहा है। मान लीजिए कि हमारा IPM जो है सर्किट डिजाइन किया गया है कि जब तक 5 एम्पियर लेगा तब तक हमारी MCU जो है दोस्तों इस IPM को जो है ड्राइव करते रहेगी। यानी कि जब हमारा ये जो IPM है ये 5 एम्पियर के लिए बनाया गया है, जब तक 5 एम्पियर करंट लेगा दोस्तों हमारा IPM, हमारी जो MCU होती है इस IPM को चलाती रहेगी। पल्स देके 6 पल्स देती है दोस्तों IPM को चलाने के लिए, तो 6 पल्स देती रहेगी। मान लीजिए दोस्तों हमारा जो IPM है ये 6 एम्पियर लेने लगेगा, तो ये पल्स देना दोस्तों, ये इस IPM को पल्स देना बंद कर देगा। तो ये 5 एम्पियर कब ले रही है, 6 एम्पियर कब ले रही है दोस्तों, इसको हम लोग आई सेंस सर्किट के माध्यम से जानते हैं। अब ये आई सेंस सर्किट के लिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, ये दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये हमारा शंट रेजिस्टेंस का प्रयोग किया गया था दोस्त। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो सर्किट यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा शंट रेजिस्टेंस लगाया गया था जो कि अभी यहाँ से निकला हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये जो IC दिख रही है, ये IC जो है इसी शंट रेजिस्टेंस के माध्यम से करंट को कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा जो IPM है ये कितना करंट ले रहा है, ये हमारा जो IGBT है ये कितना करंट ले रहा है, और किसी PCB में दोस्तों ये हमारे पूरे बोर्ड में कितना करंट चल रहा है। ये सारे करंट को दोस्तों ये हमारी IC जो है आई सेंस सर्किट के माध्यम से पता करती है कि कितना करंट चल रहा है। तो इस सर्किट को दोस्तों हम लोग इस सर्किट दोस्तों हम लोग आई सेंस सर्किट के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसको बेसिक से समझेंगे। ये 14वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे IPM ड्राइव के बारे में। कंप्रेसर लगा होता है, उस कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए IPM IC का प्रयोग किया जाता है। अब इस IPM IC को दोस्तों हमारी जो यहाँ पे MCU देख रहे हैं, ये दोस्तों यहाँ पर जो MCU देख रहे हैं ये MCU ही कंट्रोल करती है। यानी कि दोस्तों ये जो सिग्नल देती है चलने के लिए ये हमारी MCU देती है। यानी कि दोस्तों यहाँ से जब पल्स देगी तब जाके हमारा IPM ऑन होगा दोस्तों, और यहाँ से UVW जो है निकलेगा, तब जाके यहाँ पर हमारा जो मोटर कनेक्ट होगा दोस्तों वो मोटर हमारा चलेगा। तो इसको दोस्तों हम लोग 14वें चैप्टर यानी कि IPM ड्राइव सर्किट के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसको बेसिक से समझेंगे। ये 15वें चैप्टर में हमारा आता है कम्युनिकेशन सर्किट। जैसे हमारा इंडोर PCB में कम्युनिकेशन सर्किट था दोस्तों, वैसे ही आउटडोर PCB में कम्युनिकेशन सर्किट आपको दिखेगा। अगर यहाँ पर दिखाएं दोस्तों आपको, यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्टो कपलर दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पर एक और लगा था, ये निकाला गया है। यानी कि दोस्तों ये डायोड और ये वाला जो वायर दिख रहा है दोस्तों ऑरेंज कलर का, और ये इंडक्टर, यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर दोस्तों, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर वगैरह देख रहे हैं,
ये सब लग के दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन सर्किट बनाया जा रहा है। यानी कि दोस्तों ये कम्युनिकेशन सर्किट आपको इंडोर और आउटडोर दोनों में देखने को मिलेगा। इसका काम यही होता है दोस्तों कि इंडोर पीसीबी और आउटडोर पीसीबी आपस में कम्युनिकेशन यानी कि बात करते हैं दोस्तों। तो इसको दोस्तों हम लोग आउटडोर पीसीबी में भी पढ़ेंगे। जब 15वें चैप्टर में पहुंचेंगे तो कम्युनिकेशन सर्किट को दोस्तों हम लोग फिर से पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों ये 16वां चैप्टर जो होता है हमारा फेस डिटेक्शन सर्किट होता है। अब ये फेस डिटेक्शन सर्किट क्या होता है दोस्तों, ये जैसे अभी हमने इस पीएफसी सर्किट के बारे में बताया था दोस्तों। ये पीएफसी सर्किट जो होता है दोस्तों हमारा किसी किसी पीसीबी में डीसी लाइन में प्रयोग किया जाता है, और किसी किसी में दोस्तों हमारा जब पीएफसी सर्किट अगर एसी लाइन में बना होता है तो वहाँ पर दोस्तों हमारा ये फेस डिटेक्शन सर्किट बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये 17वां जो चैप्टर है ये हमारा एरर एलईडी सर्किट है। ये एरर एलईडी सर्किट का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे हमारी ये आउटडोर पीसीबी है, इसमें देखेंगे तो एक यहाँ पे एलईडी लगी हुई आपको दिखेगी। अगर आपको दिखाएं दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये दोस्तों हमारी एक एलईडी लगी है। इस एलईडी के माध्यम से दोस्तों हम लोग ये पता करते हैं कि हमारी जो पीसीबी हो, अब इस एलईडी के माध्यम से दोस्तों हम लोग ये पता करते हैं कि हमारी पीसीबी जो है ये किस चीज़ का एरर दे रही है। यानी कि दोस्तों इसमें हम लोग यही जानेंगे कि कितनी लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, तो हम क्या जाने कि हमारा कौन सा एरर है। तो इसको दोस्तों हम लोग इस 17वें चैप्टर में जानेंगे। अब दोस्तों ये जितने सारे सेक्शन हैं, ये हर सेक्शन दोस्तों हमारे पीसीबी में 3 से 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये एसएमपीएस है। ये एसएमपीएस दोस्तों हमारे पीसीबी में सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता। ये दोस्तों हमारे पीसीबी में कम से कम 3 से 4 प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग दोस्तों अलग अलग वीडियो में अलग अलग एसएमपीएस का जो डिज़ाइन होता है उसको जानेंगे। अब जैसे दोस्तों ये BLDC मोटर ड्राइव है, ये ड्राइव जो दोस्तों हमारे सर्किट में सिर्फ एक प्रकार का नहीं मिलेगा। ये दोस्तों हमारे सर्किट में अलग अलग यानी कि 3 से 4 प्रकार से आपको बना हुआ मिल सकता है। तो हम लोग दोस्तों इसको भी अलग अलग वीडियो में जानेंगे कि कहाँ पे कैसा डिजाइन किया गया है। यानी कि दोस्तों जैसे हमने इतने सारे सर्किट के बारे में आपको बताया है, ये हमारे पीसीबी में सारे के सारे सर्किट आपको 3 से 4 प्रकार से बने हुए मिलेंगे। तो हम लोग दोस्तों अलग अलग वीडियो में इन सभी सर्किट को दोस्तों अलग अलग प्रकार से समझेंगे कि हमारे पीसीबी में ये कहाँ पर किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो अगर दोस्तों आपको ये सभी वीडियो अगर देखना है तो आपने अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके बाद आने वाली वीडियो में दोस्तों हम लोग सबसे पहले इंडोर पीसीबी के एसी फिल्ट्रेशन सर्किट से शुरुआत करेंगे दोस्तों, और इंडोर पीसीबी समाप्त होने के बाद दोस्तों उसके बाद हम लोग आउटडोर पीसीबी को पढ़ना चालू करेंगे। इसके आने वाले वीडियो से दोस्तों हम लोग पीसीबी के सर्किट को पढ़ना चालू करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।